देख रहे हैं गदर न्यूज। नमस्कार, आदावर्ज। हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक अलग ही स्थान है। सुभाष चंद्र बोस एक समर्पित और जोशीले स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ादी हासिल करने के लिए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। उनका मानना था कि ब्रिटिश हुकूमत के सामने नम्रता के बदले उग्रता से पेश आकर आज़ादी हासिल की जा सकती है। उनका विचार महात्मा गांधी के अहिंसावादी विचार से एकदम विपरीत था। वह जैसे को तैसा वाली सिद्धांत पर विश्वास करते। 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में जानकी नाथ बोस और प्रभावती देवी के घर पर उनका जन्म हुआ था। वो बचपन ही से दृढ़ विश्वास के गुण से परिपूर्ण थे। उनके पिता एक प्रख्यात वकील थे जिन्हें अंग्रेजी हुकूमत ने राय बहादुर की उपाधि दे रखी थी। 16 वर्ष की अल्प आयु में ही उन्होंने विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की पुस्तकों का अध्ययन करना शुरू कर दिया था। कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने 1920 ईस्वी में इंग्लैंड में जाकर सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की थी, किंतु एक वर्ष बाद ही गांधी जी के और सहयोग आंदोलन जब प्रारंभ हुआ तो उसमें आकर वो शामिल हो गए और उन्होंने अपनी उम्मीदवारी त्याग दी। देश वापस लौटने के बाद महात्मा गांधी जी द्वारा अंग्रेज़ों के खिलाफ चलाए गए असहयोग आंदोलन में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे। इस आंदोलन से उन्हें उस समय के प्रखर विद्वान एवं नेता चित्तरंजन दास जी से मिलकर काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। बाद में यही चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु हुए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस कई बार जेल गए। 1938 ईस्वी और 1939 ईस्वी में वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, किंतु 1939 ईस्वी में गांधी जी से वैचारिक मतभेद हो जाने के कारण उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और स्वतंत्र रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में लग गए। उन्होंने अपने बलबूते पर और विदेशों की मदद से, खासकर जापान सरकार की मदद से उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की गठन की। उस वक्त आज़ाद हिंद फौज में तकरीबन 45,000 सैनिक थे। अपने इन्हीं सैनिकों की सहायता से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने पहली बार अंडमान में भारतीय ध्वज फहराया था। देश का ये बहादुर बेटा एक विमान दुर्घटना में घायल हो गया था और 18 अगस्त 1945 ईस्वी में ताइवान के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली, किंतु आज तक उनकी मृत्यु की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और उनकी मृत्यु की घटना या उनकी मृत्यु के बारे में एक रहस्य सा बना हुआ है। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस अपने भतीजे डॉक्टर शिशिर बोस के साथ 18 जनवरी 1941 ईस्वी को धनबाद से गोमो पहुँचे थे। उन्होंने अपनी कार उन्होंने अपनी कार थे वोडरर कहा जाता है और जिसका नंबर BLA 7169 था, उसी पर यात्रा करके 8 बजे के करीब गोमो के लोको बाज़ार अपने एक मित्र जो वकील भी थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के घर पहुंचे थे। यहीं पर एक दर्जी जिनका नाम अमीन था, उन्होंने जल्दीबाजी में उनके नाप का एक पठान सूट तैयार किया था और उनके मित्र शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने उनके लिए टिकट का प्रबंध कर दिया था और वही अमीन उस वक्त तत्कालीन लोको सेट के रास्ते उन्हें पैदल काबली वाले के वेश में ले जाकर प्लेटफार्म नंबर 1-2 में अवस्थित वेटिंग रूम तक पहुंचाया था और नेताजी अंतिम रूप से यहीं पर 18 जनवरी 1941 को कालका मेल पकड़े थे और वो तक गए थे। फिर वहाँ से उन्होंने फ्रंटियर मेल पकड़कर पेशावर और आगे चले गए। उनके बाद
ये कोई ज्ञात नहीं हो पाता है कि वो भारत में और देखे गए। जैसा कि ज्ञात है, कालका मेल बहुत पुरानी ट्रेन है जो हावड़ा से पेशावर तक जाती थी। अब तो चूँकि बंटवारे के बाद वो पेशावर नहीं जाती है। ये ट्रेन 1866 ईस्वी में चलनी शुरू हुई थी। आज भी ये चल रही है, किंतु अब इसका नाम 2021 में इसका नाम कालका मेल से बदलकर नेताजी के नाम पर नेताजी एक्सप्रेस रख दिया गया है। उस वीर सपूत को सम्मान देने के गर्ज से रेलवे ने 23 जनवरी 2009 ईस्वी को गोमो स्टेशन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन रख दिया गया है, जिनका लोकार्पण या उद्घाटन कहिए तत्कालीन रेलवे मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी ने किया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस नारे को देश का बच्चा बच्चा याद करके आज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आपसे आग्रह है कि आप इसी तरह की अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।